Hello students, today we are going to continue our last chapter, that is concept of cost. Students, in earlier video we have already discussed about total cost and average cost. So in this video we will discuss about the marginal cost. Marginal cost क्या होता है? देखो, जब भी हम कोई आउटपुट अपना जो आउटपुट ऑलरेडी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे एक और यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोडक्शन की वजह से जो हमारे टोटल कॉस्ट में चेंज आता है उस चेंज को बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट. ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट कि जब भी हम कोई एडिशनल आउटपुट करते हैं, यानी कि वन मोर यूनिट इफ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, सो वट एवर द चेंज देयर विल बी देयर इन टोटल कॉस्ट, दैट चेंज वी विल कॉल इट मार्जिनल cost. So let's see the definition that marginal cost is the change in total cost. कि किसमें चेंज आया? हमारे टोटल कॉस्ट में. किसकी वजह से? When an additional unit of output is produced. कि जब हमने एक और मीन्स एक भी एडिशनल और यूनिट प्रोड्यूस की, उसकी वजह से जो हमारी टोटल कॉस्ट में चेंज आया, that change we will call it marginal cost. According to Ferguson, मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट में जो हमने एडिशन किया है ड्यू टू किसकी वजह से? ड्यू टू द एडिशन ऑफ वन यूनिट ऑफ आउटपुट. कि एक और यूनिट प्रोड्यूस करने पर जो हमारी टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ है, एड ऑन हुई है जो टोटल कॉस्ट, उसको बोलते हैं हम मार्जिनल कॉस्ट. इसका जो फॉर्मूला है सिंपल सा वही जैसे हमने एमपी और हम करते आ रहे हैं कि TRN माइनस, वहां पर हमने किया TPN माइनस TPN माइनस 1. यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? TP की जगह TC, क्योंकि हम यहाँ पर कॉस्ट को देख रहे हैं. ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1. या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं दैट MC इज इक्वल टू चेंज इन. की टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया? ड्यू टू चेंज इन आउटपुट. के आउटपुट के चेंज होने पर टोटल कॉस्ट में क्या चेंज. अब देखते हैं हम प्रैक्टिकली इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरह से हम MC फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ पर आपको आउटपुट गिवन है, TFC गिवन है. TFC कांस्टेंट रहता है, हमें पता है. TVC 0, 10, 18 एंड सो. यहाँ से TC क्या होगा? TFC प्लस TVC. सो 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 18 28, 34, 38, 42, 48, 56 एंड 72. ये आ गया आपका TC टोटल कॉस्ट. MC क्या है? MC देखो TCN माइनस TCN माइनस 1. इसके पहले वाली जो हमारी यूनिट है उसको माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया. 10 से पहले कोई यूनिट है नहीं है तो ब्लैंक. फर्स्ट 20 माइनस 10 10, 28 minus 28, 34 minus 28 6, 38 minus 34 4, 42 minus 38 4, 48 minus 42 6, 56 minus 48, and this will be 6 and 2 8. 72 minus 56, it will be 60. ये आ गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट. डायग्रामेटिकली देखते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डायग्राम बना दिया. अब देखो ये कैसा जा रहा है कि पहले तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती जा रही है, एक पॉइंट पर आके कांस्टेंट सेम होगी, यानी कि यू शेप, इस तरह का यू शेप में होगी. फिर क्या हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है 6, 8, 16. इट मीन्स कि हमारा जो MC कर्व है वो कैसा कर्व है? यू शेप्ड कर्व. यू शेप्ड कर्व. अच्छा, अब ये यू शेप क्वेश्चन आता है कि वाई MC कर्व इज यू शेप. कि क्यों हमारा जो MC कर्व है वो यू शेप होता है. दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. कि यहाँ पर हमारा क्या है? MP हमारा देखो इनिशियली जो मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा वहां पर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था. और क्यों इंक्रीज हो रहा था मार्जिनल प्रोडक्ट? बिकॉज देयर वी आर गेटिंग इंक्रीजिंग रिटर्न्स. कि वहां पर हम अपने इंक्रीजिंग रिटर्न्स ले रहे थे, इस वजह से हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था.
हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है इनिशियली क्या हो जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सब्सिक्वेंटली कि जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होना शुरू हो गया था, डाउन आना शुरू हो गया था, किस वजह से, क्योंकि वहां पर फिर हमको डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें मिले हैं तो हमारी जो कॉस्ट है मार्जिनल कॉस्ट वो क्या होने लग जाएगी, अब इंक्रीज करने लग जाएगी। तो इंक्रीज करने की यही रीजन है कि यहाँ पर अब हमें क्या हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिल रहे, पहले हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे थे, इसलिए हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम होती जा रही थी, डिक्रीज होती जा रही थी। लेकिन आफ्टर दैट आर एमपी की बात कर रही हूँ मैं, एमपी विल डिक्लाइन बिकॉज देयर वी आर गेटिंग डिमिनिशिंग रिटर्न्स। Due to diminishing returns, our MC curve you can say starts rising. कि वहां पर फिर उसके बाद MC क्या होनी शुरू हो जाती है, राइज होनी शुरू हो जाती है। अब एक चीज यहाँ पर नोट करने वाली है स्टूडेंट्स, देखो हमने क्या कहा कि MC क्या है, एडिशनल कॉस्ट है, ठीक है। तो एडिशनल कॉस्ट कभी भी तो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर मेजर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स तो फिक्स है, उसमें कुछ भी एड ऑन तो नहीं हो रहा। एड ऑन किस में हो रहा है, टीवीसी में, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। तो इसका मतलब कि एमसी जो आपका एमसी का अगर हम समीशन करें तो वो किसके इक्वल आएगा, टीवीसी। समीशन ऑफ एमसी इज इक्वल्स टू टीवीसी। देख लेते हैं हम क्या ये सही है। देखो 10 plus 8 18, 10 plus 8 plus 6 24, 10 plus 8 plus 6 plus 4 28। तो क्या आ रहा है आपका, इसका एड ऑन आप एडिशन करते जा रहे हैं, आपके पास कौन सी वैल्यू आती जा रही है, टीवीसी आती है। तो मैं ये लिख सकती हूँ दैट एडिशन ऑफ एमसी इज इक्वल्स टू टीवीसी। और अगर मैं डायग्रामेटिकली इसको देखूं तो अगर यहाँ पर मेरा ये एमसी कर्व है इस तरह से, यहां से अगर मुझे इतना आउटपुट चाहिए, OL आउटपुट है मेरा, तो ये जो एडिशन हुआ एमसी का, ये सारा का सारा एरिया आपका क्या होगा, टीवीसी। ये सारा क्या है हमारा, टीवीसी। जब टीवीसी हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है हमारा, चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशनल यूनिट ऑफ द आउटपुट। और उसके बाद हमने देखा इसका फॉर्मूला क्या है, TCN माइनस 1। या फिर कई बार क्या होता है, आपको इस तरह से आपको हर एक सक्सेसिव यूनिट नहीं दिया होता, सिंपल दिया होगा कि TC अगर 1 आउटपुट है तो TC इतना है, 5 आउटपुट है तो TC इतना है। जैसे कि सपोज करो यूनिट 1 है, 1 यूनिट, यहाँ पर आपका जो TC टोटल कॉस्ट थी वो है सपोज 20 यूनिट, 20, ठीक है। और फिर उसके बाद 5 यूनिट्स पर आपकी जो टोटल कॉस्ट है सपोज वो है आपकी 30। ओके, तो यहां से अगर हम एमसी निकालें, देखो एमसी यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तब उस केस में ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो 1 और 5 सक्सेसिव यूनिट्स नहीं है, 1 के बाद 2 होता तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें सक्सेसिव यूनिट नहीं दिया हुआ, तो हमें ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि कितना चेंज है हमारा। देखो टीसी के अंदर कितना चेंज है, 20 और 30, इसका मतलब 10 का चेंज, ठीक है। और यूनिट्स में कितने का चेंज है, 4 का, 5 माइनस 1 4। तो यहाँ से आपका इसको कट करोगे तो आ जाएगा आपका 2.5। तो ये आपकी आ गई एनसी। Clear? Now let's discuss about the relationship between TC, MC and TC. Now students, let's see the relationship between TC, MC and TC. Now before we do the relationship, let's see one thing. अभी मैंने आपको बताया कि MC क्या है, summation of MC हमने लिखा equal to है TVC। तो क्या मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, MC is equals to TVC N minus TVC N minus 1, क्योंकि मैंने अभी बताया कि MC क्या है, एडिशनल कॉस्ट है। एडिशनल कॉस्ट किस पे है, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगर तो इसको प्रूव करके देखते कि ये वाला फॉर्मूला किस तरह से है। हमने भी कहा कि MC जो है दैट इज TC
TCN माइनस TCN माइनस 1। और TC टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट होता है हमारा TFC N प्लस TVCN। इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि TC क्या है? TVC और TFC का कॉम्बिनेशन है। माइनस TCN माइनस 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं? TFC N माइनस 1 प्लस TFC TVC N माइनस 1, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, हमेशा सेम रहती है। चाहे तो एग्जाम्पल में देख लो, चाहे N-1 की बात करें चाहे N की बात करें, हमेशा जो है TFC कांस्टेंट रहती है। इट मींस कि TFC N इक्वल है TFC N-1 के, बिल्कुल है। तो यहां पर मैं TFC N-1 की जगह TFC N लिख सकती हूँ। TFC N प्लस TVC N माइनस TFC N, क्योंकि N-1 TFC N के इक्वल है। माइनस माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस TVC N-1। अब देखो TFC N माइनस का और TFC N प्लस का कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास? TVC N माइनस TVC N माइनस, तो MC किसके इक्वल आ गया हमारे पास? TVC N माइनस TVC N माइनस 1। तो एक फॉर्मूला आपका ये भी निकल के आता है, आपका आंसर। चलिए अब देखते हैं हम रिलेशनशिप। पहले हम देखेंगे MC और AC का रिलेशनशिप, उसके बाद हम देखेंगे MC एंड TC का रिलेशनशिप। अब देखो यहाँ पर मैंने वही टेबल जो हमने सेम शुरू से लेते आ रहे हैं वही टेबल मैंने ली है। यहाँ पर TFC, TVC, TC, MC, AC हमने फाइंड आउट ऑलरेडी हमने कर ली थी, MC अभी करी है, और AC और TC हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी कर चुके थे। फिर भी बता सकती हूँ TC क्या होता है? TFC प्लस TVC, और AC क्या होता है आपका? TC डिवाइड बाय Q। TC को आप Q से डिवाइड कर दीजिए आउटपुट से, ठीक है, वहां से। अब कर्व किस तरह से बनेगा? ये कर्व बनेगा। देखो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होगा? AC भी डिक्लाइन कर रहा है और MC भी। देखो टेबल में देखो, यहाँ पर AC डिक्लाइन कर रहा है 20, 40, 11, 14, 11.3, 9.5 कम होता जा रहा है, और MC भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है, 10, 8, 6, 4, 4। तो इट मीन्स व्हेन AC फॉल्स, जब AC फॉल करता है then MC also falls, but यहाँ पर देखो MC क्या है? इस कर्व से AC कर्व से नीचे की तरफ है। यहाँ पर MC की वैल्यू देखो, MC और AC 10, 20, 8, 14, 6, 11.3। इसका मतलब AC ज्यादा है MC से। इट मीन्स कि MC इज लेस देन AC। यहाँ पर क्या है कि दोनों ही डिक्लाइन करेंगे, बट द सिचुएशन इज MC इज लेस देन AC। MC क्या रहेगा? हमेशा लेस देन रहेगा AC से। सेकेंड रिलेशनशिप, अब देखो इस पॉइंट के बाद MC इंक्रीजेस, AC ऑल्सो इंक्रीजेस। जब AC इंक्रीज कर रहा है हमारा, तो MC भी इंक्रीज कर रहा है, बट यहां पर भी हमारे पास क्या है? अब देखो यहाँ पर MC का ऊपर है AC का, इसका मतलब देखो यहाँ आ जाओ, टेबल पर देख लो, बिल्कुल इजी सा। अगर यहाँ नहीं आता समझ तो टेबल पर देख लो। यहाँ पर MC क्या है? इंक्रीज कर रहा है 8 और फिर 9, और MC भी इंक्रीज कर रहा है 8 और 16। AC आया 8 से 9 और MC भी 8 से 16। लेकिन MC क्या है? देखो कंपेयर करो, यहाँ पर कौन सा ज्यादा है? MC ज्यादा है। इट मीन्स इस सिचुएशन में अब क्या हो जाएगा? MC इज ग्रेटर देन AC। MC इज ग्रेटर देन AC। फर्स्ट रिलेशनशिप, AC declines, MC also declines, but MC is less than AC. Second, AC increases, MC also increases, but MC is greater than AC. थर्ड आपका जो आएगा दैट इज दिस वन का। अब इस पॉइंट पर यहाँ पर देखो, जो MC कट करेगी, MC cuts AC at its
लोएस्ट पॉइंट, कि जो एसी का लोएस्ट पॉइंट होगा वहां पर आकर एमसी जो है उसको एसी को कट करेगी, और इस पॉइंट के ऊपर एमसी क्या है, इक्वल हो जाएगी एसी। देखो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है एसी का, 20, 14, इसमें से कौन सा लोएस्ट है, 8, और 8, 8 दोनों है, लेकिन इंटरसेक्ट कहां पर करेगी, कट कहां पर करेगी, जहां पर एमसी इक्वल हो जाएगी एसी के, दोनों ही 8 और 8, ठीक है। बट ध्यान रखना हमेशा कि जो एमसी कट करेगी एसी को, एसी के बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर कट करेगी। यहाँ पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कई बार यहाँ से एमसी को यहाँ निकाल कट करवा देंगे और कभी यहाँ से कट कर, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमेशा जो एमसी कट करेगी वो एसी के बिल्कुल जो लोएस्ट पॉइंट है वहां पर कट करेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन एक चीज और देखना कि हमारा जो एसी है, एसी डिक्लाइन हो रहा है इवन व्हेन एमसी स्टार्ट्स राइजिंग, कि जब एमसी इंक्रीज करना, एसी देखो अभी भी डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन एमसी क्या हो गया, इस पॉइंट के बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ, और एसी अभी भी डिक्रीज होता है, ठीक है। ये कब तक चलेगा, जब तक कि आपका एमसी जो है वो ग्रेटर देन ना हो जाए एसी से। देखो कब तक कट करेगा, कि जब आपका एमसी ग्रेटर देन हो गया है एसी से, उसके बाद से वो कट करके ऊपर को निकल जाएगा। लेकिन हमारा अगर क्वेश्चन आता है कि इज देयर एनी सिचुएशन व्हेन एमसी स्टार्ट राइजिंग बट एसी स्टिल declining, the answer will be yes, it is there. So this is the relationship between AC and MC. Now let's see the relationship between TC and MC. TC और MC में क्या relationship? देखो TC increase कर रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग में TC increase करता है at diminishing rate, after that it will increase at increasing rate. लेकिन हमारा MC भी क्या है, स्टार्टिंग में डिक्लाइन होता जाता है and after that it will increase. अब ये जो पॉइंट आया है, देखो इस पॉइंट, ये जो क्यू पॉइंट है, ठीक है, इस क्यू पॉइंट पे आपका एमसी क्या होगा, बिल्कुल लोएस्ट होगा, बिल्कुल लो। और इस पॉइंट के बाद जो टीसी, ये पॉइंट क्या शो करता है हमें, पॉइंट ये शो करता है कि इस पॉइंट तक तो टीसी क्या कर रहा था, इंक्रीज हो रहा था एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, कि जब तक हमारी मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज होती जाती थी तब तक हमारा जो टीसी है वो इंक्रीज कर रहा था डिमिनिशिंग रेट से। लेकिन आफ्टर दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बाद जो टीसी है वो क्या हो गया है, इंक्रीज होने लग गया है एट इंक्रीजिंग रेट, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी अब कॉस्ट बढ़ने लग गई है, और जिसकी वजह से हमारा एमसी भी क्या हो रहा है, अब इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप तो क्या है, पहले तो हमें पता है कि एमसी क्या है, MC is equals to TCN minus TCN minus 1. First relation. Second, when MC decline, MC decreases, TC also decreases, but it will, TC increases, but TC increases at decreasing rate. लेकिन इंक्रीज हो रहा है डिक्रीजिंग रेट से। आफ्टर दैट व्हेन द एमसी स्टार्ट राइजिंग, थर्ड जो है आपका पॉइंट यहां लिख लेते हैं, देखो फर्स्ट हमने लिखा एमसी इज इक्वल्स टू TCN माइनस 1। सेकेंड हमने पॉइंट लिखा दैट एमसी डिक्रीज हो रहा है, बट टीसी क्या हो रहा है, इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। आफ्टर दैट एमसी इंक्रीजेज, देन टीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। एंड द फोर्थ वन इज रिलेशन दैट टीसी स्टॉप्स increasing at decreasing rate when MC achieves its lowest point, कि जैसे ही MC ने अपना लोएस्ट पॉइंट अचीव किया, उस पॉइंट के बाद हमारा जो TC था तब तक सिर्फ डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज करता रहा, उसके बाद उसने स्टॉप कर दिया डिक्रीजिंग रेट से
यानी कि उस पॉइंट के बाद टीसी इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, कि इंक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज कर रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी, एंड ऑल्सो वी हैव डन रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी। अब अगर रिलेशनशिप आपसे पूछा जाए एडीसी और एमसी में, तो सेम ही रहता है स्टूडेंट्स। जैसा एसी और एमसी में रिलेशनशिप है, उसी तरह से आपका एडीसी और एमसी में रिलेशनशिप है। इसी तरह का आपका ग्राफ बनेगा। द डिफरेंसेस सिर्फ एसी की जगह क्या आ जाएगा आपका एडीसी। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।